निकाल लेते हैं। तीसरा स्टेप होता है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी निकाल लो कि वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, -1 माइनस। पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं जहां पे आपने वैल्यू निकालनी ही निकालनी है। इसके अलावा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बातें अब चलेंगी। अब आप करिए एफ डैश एक्स कैलकुलेट। एफ डैश एक्स क्या है? -2/x-1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं कि 1 + 2/x-1, तो -2/x-1 का होल स्क्वायर, राइट? यस। Yes. फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूं कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। यस सर। Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा, इसमें हमने एक पॉइंट छोड़ दिया कि एफ एक्स जहां पे अनडिफाइन होता है, एफ एक्स अनडिफाइंड होता है, मतलब काइंड ऑफ ब्रेक होता है, वहां पे आपने जब रैशनल है तो अनडिफाइन होने का कारण क्या होगा? डिनोमिनेटर का जीरो होना, और वहां पे बेसिकली इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा। लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस 1 से जस्ट छोटा इनपुट लेंगे तो ये क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। 1 से हल्का सा ज्यादा इनपुट लेंगे तो ये प्लस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. इसका ग्राफ अगर हमें बनाना पड़े तो हम लोग क्या बनाएंगे? माइनस इनफाइनाइट पे 1 आंसर, और 1 पे ये अनडिफाइंड था, है ना? 1 1 एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी थी? -1। ये अप्रोक्सीमेट है, बहुत ज़्यादा मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भी डेफिनेटली ऐसा ही होगा या ऐसा ही होगा, थोड़ी देर के लिए ऐसा भी हो सकता है वो। अब ये सारी बातें एफ डबल डैश बताएगा आपको, उतनी ज़्यादा गहराई में अगर जाना है तो, ठीक है ना? उतनी ज़्यादा गहराई में अगर जाना है तो वो एफ डबल डैश बताएगा। हम लोग खैर अभी उतनी गहराई में नहीं जा रहे, तो अभी हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि ये माइनस इनफाइनाइट पे +1 आंसर लिया, और 1 से लेके ये डिक्रीज होता रहा। एफ ऑफ जीरो पे आंसर इसने क्या लिया? -1। जीरो कामा -1 पॉइंट, -1 पे इसका रूट भी आ रहा है, वो भी यहाँ पे हम लोग बड़े इजीली देख पा रहे हैं कि भी रूट आ रहा है जी, ये घट रहा है, और ये इनफाइनाइट आउटपुट आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट। 1 के जस्ट राइट में क्या है? प्लस इनफाइनाइट है, तो एक बिग जंप मार के वो प्लस इनफाइनाइट पहुंच गया, और फिर से उसने ग्राफ को क्या है? हमेशा डिक्रीज करना है। डिक्रीज करके ग्राफ हमेशा क्या होगा? कुछ ऐसा बन के आएगा, और एक 1 को अप्रोच करेगा। ये आपका ग्राफ है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनाना चाहिए तो कह सकते हो ये कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एग्जैक्टली क्या पाएंगे क्या? देखना पड़ेगा सर इक्वेशन को। ओके, काइंड ऑफ ऐसा बन रहा है, लेकिन y इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाली इक्वेशन बन रही है। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो है। एफ एक्स को y मान रहे होंगे, तो दिस इज y -1 इक्वल्स टू 2/x-1, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो है ये। कैपिटल X कैपिटल Y इक्वल्स टू 2 मतलब यस सर। ये एक ऐसा बन गया कि भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है हमें, बट अदरवाइज ये कुछ स्टेप्स हैं अगर आपको रैशनल फंक्शन का ग्राफ बनाना है। इनफाइनाइट पे वैल्यू निकालो, माइनस इनफाइनाइट पे निकालो, रूट्स निकालो, एफ ऑफ जीरो पे निकालो। जीरो का मतलब होता है कि भाई वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कराएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालो जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होगा, फिर बातें आती है स्लोप की। ओके Yes, sir.
ओके आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 16 इसका बी ऑप्शन। 16 का बी ऑप्शन। यस सर, मेरा भी डाउट है। Set of values of alpha for which this inequality holds true. ln 2 से इन्फिनिटी आ रही है, तो छोटा इंटरवल हो गया सर वो। मतलब छोटा इंटीग्रेशन interval तो आ ही रहा है। जब ln 2 से इनफाइनाइट है तो 2 से इनफाइनाइट तो ऑटोमेटिकली हो गया ना। यस सर, छोटा इंटरवल है। छोटा है। ln 2 की वैल्यू तो क्या होगी, कुछ मान लो 0.8 के आसपास ओके होगी। सर, यस। ठीक है ना। ओके सर। 17 यस सर ये सर। मेरा 17 के आंसर में डाउट है। सर पता सर नहीं है 17 क्या। क्वेश्चन गलत लग रहा है, मतलब उसमें Yes, कॉस मुझे वन भी साइन गलत वन लग ऐसा रहा आ है। रहा है कुछ। यस यस सर। सर, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ भी है सर, cos 1 वगैरह। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह ना अप्रॉक्सीमेट करके पाई कुछ आना चाहिए था, पाई पाई बाय एप्रोक्सीमेशन 2 देनी होगी cos 1 को भी। सर अप्रोक्सीमेट करके भी आंसर नहीं आ रहा। हाँ सर, अप्रोक्स में भी नहीं आ रहा आंसर। सर नहीं आ रहा तो है, आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन चलो अलग बातें हैं। अदरवाइज यार मतलब f(1) निकालना है तो सीधा सीधा t को 1 पुट कर देना है। इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो, सिंपल वाले इंटीग्रेशन है ये तो। सर fx -2 cos 2 plus sin 2 plus 2 आ रहा है, उससे आंसर नहीं आ रहा। मतलब आंसर इंटीजर्स हैं, वो इंटीजर्स में नहीं आए। मतलब आप ये कह रहे हो कि कुछ cos 2 cos 0 तो ठीक है, फिर वो sin 2 ऐसी कुछ बात, ऐसे कुछ टर्म्स बन जाएंगे ऐसा। यस सर। यस तो इनके अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकालेंगे तो फिर वो नियरली कुछ इंटीजर के पास में आ जाएगा। यस ओके ओके ओके। वैसे तो मतलब एब्सर्ड ही है ऐसे ऑप्शंस डालना, बट मैं ये कहूँगा कि अगर अप्रोक्सीमेशन लगा के नियरेस्ट जो भी इंटीजर आ रहा है फिर आप उसको सही मान सकते हो, ऑल्दो मेंशन नहीं है कहीं। तो ठीक है, फिर तो आप ऐसा ही करिए इसको। आप अपनी तरफ से ये एजम्पशन लगा लीजिए कि हम लोगों ने कुछ राउंड ऑफ आंसर्स देने हैं, जो भी नियरेस्ट आंसर होगा वो हमें सिलेक्ट करना है, फिर तो हो ही जाएगा। यस सर। यस सर मैं हाँ जी, आपको साइन और कॉस के टर्म में बताता हूँ क्या आंसर आ रहा था, आप सर उसको अप्रोक्स करके बता दोगे? बॉक्स करके आप बताओ पहले, फिर हम देखते हैं कितना टफ है। सर 1 मिनट में ढूंढ। माइनस cos 2x by 2 हो जाएगा 2 माइनस cos 2x तो -2 cos 2। सर -2 cos 2 +2 प्लस sin 2 आएगा f(1). यस सर, इसका तो ये है। और सर दूसरे वाले का 4 इंटू 2 sin 2 प्लस cos 2। 4 इंटू 2 sin 2 प्लस cos 2। 2 Hit sin में। 2। सर 2 Plus- sin square 2। यस सर। ये वाला आंसर है f'1। सही लिखा है अभी। सर आप पहले वाला बता दो, दूसरे वाला तो हो ही सर जाएगा। अप्रोक्सीमेशन तो कर ही लेंगे। अप्रोक्सीमेशन आप लोग कर लेना, अदरवाइज sin 2 की 2 मतलब 114 डिग्री, तो 114 डिग्री 120 डिग्री होता है √3/2। sin 2 के बारे में बात कर रहे हैं पहले। sin 114 डिग्री साइन जिसमें sin 120 डिग्री होता है बेटा आपका √3/2 दैट इज 0.86। तो 114 डिग्री क्या होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जब चला जाता है तो साइन फिर डिक्रीज करना चला जाता है, तो फिर इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.9 बोल सकता हूँ मैं। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.9। व्हाट अबाउट cos 2?
cos 2 मतलब cos 114 डिग्री के बारे में हमें बात करनी है, जिसमें हमें पता है cos 120 डिग्री होता है माइनस हाफ। तो cos 114 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री। अब cos वाला ग्राफ क्या होता है कि भाई वो ऐसे 90 डिग्री पे 0 आता है, 180 डिग्री पे -1 चला जाता है, मतलब डिक्रीज ही कर रहा होता है। तो ये कुछ बनेगा आपका -0.42 कह लो या 43 कह लो या 45 तक कह लो, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना? सही। ओके, अजय बेटा रिस्पॉन्ड करिए। यस सर। Yes, sir. तो इन्होंने मुझे लगता है अगर 4 के आसपास लेके जाना है इस आंसर को, ए ऑप्शन अगर सही बोलना है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा थोड़े मतलब ज़्यादा दूर वाले अप्रोक्सीमेशंस ले लिए। इसको 0.9 लेने की बजाय इन्होंने 1 तक ले लिया, इसको 0.42 लेने की बजाय -0.5 ले लिया। अगर ऐसा Yes, लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, नेट आंसर 1 हो जाएगा। मतलब थोड़े मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा क्लोज वाले अप्रोक्सीमेशंस नहीं है, लेकिन हाँ लिए तो जा सकते हैं, नियरेस्ट यही है। ओके बेटा आगे चल रहे हैं। 18 Sir, B सर part इसका बता बी दो। पार्ट। बी पार्ट में क्या ऑप्शन में दिक्कत है या कैसे क्वेश्चन? सर वो कैसे आएगा? हाँ सर वो मतलब किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा। सर मतलब 0 से 3 बताना चाहिए। x की वैल्यूज 1 से 2 के लिए इसमें तो कुछ गड़बड़ है बेटा। +1 सर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए था। मैं आपको Yes, sir. जो करेक्ट होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, 0 से 3 का इंटीग्रेशन नहीं, 0 से x का इंटीग्रेशन होना चाहिए। मतलब करेक्ट ये होना चाहिए, आप लोग ट्राई करके देख लीजिए। ए और बी ऑप्शन दोनों के लिए कह रहा हूं मैं कि 0 से x का इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t इंटू डी टी, ये x² प्लस x प्लस 1 होगा when x lies between 1 to 2। और बी ऑप्शन ये, ठीक है, ये करेक्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कर लेंगे क्या अब? हाँ जी सर। Yes. तो इसको करने के लिए तो 0 से x का इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या बोलेंगे, और x 1 से 2 के बीच में है, तो मतलब 0 से 1 का इंटीग्रेशन तो करना ही करना है। उसमें तो पहले फंक्शन का बिहेवियर देख ही लोगे आप। कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir, आगे हो जाए, यही डाउट था। सर आपका पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 4 आ रहा था। किसमें? ये पिछला जो हमने करा है क्वेश्चन, f ऑफ 1 की वैल्यू 4 आ रही है आपकी। बेटा तूने सुना नहीं क्या? नहीं सर, मैं बस कंफर्म कर रहा था ये। हाँ 4 मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि बेटा अगर 0.9 की जगह तो 1 ले लेगा इस अप्रोक्सीमेशन को, और यहाँ पे -0.42 की जगह -0.5 ले लेगा, तो तेरा वो 4 बन जाएगा। मतलब क्लोज वाले अप्रोक्सीमेशंस नहीं है, थोड़े दूर वाले अप्रोक्सीमेशंस लेके बन जाएगा 4। नीचे f ऑफ 1 की वैल्यू 2 गिवन है और f डैश 1 की वैल्यू 4 है। B option given है।
हाँ यस सर, इसलिए मैं बी और सी ऑप्शन गिवन है क्या? यस यस सर। यस बेटा ए और बी के में अगर कंपेयर करोगे तो ए ज्यादा क्लोज है, बी दूर है। तो अगर अप्रोक्सीमेशन ही लगाना है तो अप्रोक्सीमेशन तो हमेशा जो ज्यादा क्लोज होता है आप उसको करेक्ट मानते हो। इसमें बड़े आराम से आप बोल सकते हो कि ये 2 है, इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये कुछ एड अप करके इसकी वैल्यू को और बढ़ाएगा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी क्या है, ये मतलब 2 cos 2 नेगेटिव आएगा और एक ऑलरेडी माइनस का साइन है तो प्लस बन जाएगा, तो ये भी नेट वैल्यू में कुछ एड अप ही करेगा। ओवरऑल आंसर ये 4 के क्लोज रहेगा। अगर थोड़ा सा प्रिसाइजली वैल्यू अगर निकालनी है तो फिर मैं ये बोलूंगा कि ये 3.7 के आसपास रहेगा। 3.7 तो 2 के क्लोज नहीं, वो तो 4 के क्लोज है। ओके 18 क्लियर? सर वैसे 19 क्वेश्चन तो मतलब एफ एक्स और एफ डैश एक्स निकाल के कॉमन सेंस से भी निकाला जा सकता था। एफ एक्स और एफ डैश एक्स मतलब एफ वन की वैल्यू निकाल ली, वो कॉमन सेंस से देख के भी निकाली जा सकती है कि 2 से तो बड़ी होगी। हाँ मतलब वो वही है कि भी 2 से तो ज्यादा होगी, लेकिन नियरेस्ट कितने हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं है। ओके क्वेश्चन नंबर 19 सर बता दो। सर इसमें ना मैंने 19th में n की वैल्यूज डाल के देखा था, बट इसमें मेरे पास कोई जनरल तरीका नहीं आया पूरा कैलकुलेट करने का। जनरल ही नहीं आ रहे। ये रिडक्शन के ऊपर बेस्ड है। un माइनस un माइनस 1 करो। इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 0 से पाई बाय 2 ये बनेगा। यस सर। अब साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला याद है? साइन c माइनस d साइन c प्लस d। बिल्कुल साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। यस सर। यस साइन a प्लस b मतलब 2n प्लस 1 सॉरी 2n माइनस 1 इंटू x, यस और साइन a माइनस b मतलब साइन x। ठीक, मतलब un माइनस 1 क्या बन गया? ठीक है, इतना क्लियर है? यस अब बेटा मैं इसको मानूंगा vn, इसमें डबल रिडक्शन लगेगा। अब vn माइनस 1 ये कितना आएगा? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यस मतलब ये रहेगा 2n माइनस 1 इंटू एक्स 2n माइनस 3 इंटू एक्स, राइट? n की जगह n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये 2n माइनस 3 हो जाएगा ना। अब ये साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी मतलब 2 cos c plus d by 2 sin c minus d। माइनस d माइनस डी बाई 2 मतलब इन दोनों का डिफरेंस विच इज 2x बाई 2 बन जाएगा, मतलब ये sin x बन जाएगा। एंड 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 तो ये 2n माइनस मतलब 4n माइनस 4 बन जाएगा, डिवाइड बाई 2 मतलब 2n माइनस 2 बन जाएगा।
ठीक, सही है, सही है ना। यस सर। 2 कॉमन ले लेंगे, sin x तो कट गया, cos ऑफ 2n - 1x आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, यस क्या आएगा, sin of 2n - 1 x upon 2n - 1 2n π/2 डालेगा तो ये तो इवन मल्टीपल रहे, 0 आएगा। मतलब x को π/2 पुट कर देंगे तो Yes, two के sir. साथ 2 कटने के बाद अल्टीमेटली ये रहेगा तो पाई का मल्टीपल ना, यस सर। पाई का मल्टीपल पे भी साइन 0 है, 0 पे तो 0 होना ही होना है, मतलब ये रहेगा cn 0। तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि vn इज इक्वल्स टू vn माइनस 1, which is equals to vn minus 2, which is automatically equals to v0 या v1 बोल देंगे, v1 बोल देंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1? v1 निकाल लो, n को 1 पुट करेंगे तो ये sin x अपॉन sin x बन जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना, 1 रह जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन है π/2 है। यस सर। ठीक, सही है। yes sir अब un माइनस 1 किसके बराबर था? vn के बराबर था। un माइनस 1 un माइनस 2 ये vn माइनस 1 के बराबर होगा। un माइनस 2 un माइनस 3 ये किसके बराबर होगा? AP में भी ऐसे करके लास्ट में u2 माइनस u1 ये किसके बराबर होगा? v1 v2 के बराबर। v2 के बराबर। तो क्या u 0 कर दें? चलो v2 तक लिखते हैं पहले। इन सब का सम करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आगे वाले से कट जाएगा, नेट क्या रहेगा? un माइनस un1 इन सब का सम। अब ये तो सारे के सारे सेम ही है। yes और है कितने? 2 से लेके n तक चल रहा है, तो n माइनस 1 टर्म्स है जी, n Plus माइनस 1 1 इंटू कितना है? Pi by. और u1 तो वैसे ही निकल जाएगा, u1 तो क्या है? 1 है वो तो, π/2 आ जाएगा। कट जाएगा, Pi वो तो by- सीधा सीधा π/2 है। n π/2 आ जाएगा u ओके, यस सर। yes 20 डाउट है f of 2 ऐसा क्वेश्चन सर पिछले डिस्कशन में भी था। हाँ, पिछली Yes, डिस्कशन sir. में Yes, था sir. कि मतलब वो उसमें ऑल्दो x 0 से लेके 1 के बीच में आपको बोला गया दिया था, हुआ था। तो मैंने आपको बोला था कि भाई कोई भी एक वैल्यू लेके उसको समझ लो। मैंने 0.6 वैल्यू ले ली थी, फिर मैंने आपको बोला था कि भाई 0.6 0 से 0.6 तक तो ये पॉजिटिव रहेगा तो मॉड अकॉर्डिंगली ब्रेक कर दोगे, 0.6 से 1 तक रहेगा तो अकॉर्डिंगली ब्रेक कर दोगे। अब उसी को जनरलाइज करना है तो कैसे ब्रेकिंग होगी? तो यहाँ पे भी बेटा वैसे ही है, तो यहाँ पे तो खैर उससे ज्यादा आसानी है। 0 से x x से 2 बिल्कुल 0 से x कर लो और फिर x से आगे के लिए 2 हो जाएगा। yes यस सर 21 कंप्लीट मल्टी कैरेक्टर वाला सेगमेंट। यस yes sir एक बार ना इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एक ऑप्शन में डाउट था मुझे।
हाँ बोलो। इसके सी पार्ट में डाउट है, बी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है मेरी। सर 1 आ रही थी हाँ मेरी भी, मैंने अभी भी देखा। सर हाँ। -1 ही आती बी की वैल्यू। यस सर -1 आ रही -1 -1 आ गई थी। देखिए सर, मुझे ठीक आ लगता रही। नहीं है कि हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत है। आप इसमें 2 को सीधा सीधा बाहर निकाल लो, तो वो जब 2 पहले जो ब्रैकेट है उससे 2 निकलेगा वो तो 2 की पावर n होगा, लेकिन जब आप उसको फाइनली बाहर निकाल देंगे तो वो सिर्फ एक हाफ आ जाएगा बाहर में, राइट? तो वो हाफ को पहले ही बाहर निकाल दो। बाकी जो सारा क्वेश्चन है वो तो हमने क्लास में किया हुआ है कि n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n की होल पावर 1/n, इसको तो हमने क्लास में किया हुआ है ना? यस सर। तो इसमें आपका d तो हो नहीं सकता, 1 से ज्यादा वैल्यू तो हो नहीं सकती, अगर पॉसिबल है तो सी ही ऑप्शन सही है जी। हम लोग क्लास में किया हुआ है क्वेश्चन, तो आप आंसर देख लीजिएगा। ओके ठीक है, तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि सब्जेक्टिव लेवल 2 कब करना है डिस्कस? मंडे को रख लो। मंडे को ही रख लो सर चाहे। मंडे को इसमें ना एक काम करो यार, क्यों इतनी मेहनत करनी है? ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो जबरदस्ती के थोड़े ज्यादा ही क्वेश्चन आ गए हैं। वो सिंपल से ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है भी नहीं, और तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन उतना भी टाइम क्यों लगाना है जब उसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है। तो क्वेश्चन 8 तो छोड़ देना यार। ओके हाँ जी सर। सर अगर डाउट हो 8 में तो वो तो ले सकते हैं ना, क्योंकि मेरे थे 2 डाउट थे 8th में। वो अब आपकी इच्छा है यार। सर आप पहले बता देते सर, मैंने पूरी वो कर दी थी बैठ कर एक बार में। मुझे नहीं पता ना, आप लोग आधा पूरा करके आओगे। मतलब पूछ लेना, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तो अपने तो डाउट पूछ लेना। बट मैं आप ही लोगों का है ना वर्कलोड कम करने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि 20 पार्ट है, थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगेगा और सीखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में। सर मैं भी सर वो 7 तक ही करी सर, 8 देख के तो फिर ऐसे हुआ कि आगे नहीं। 8 को छोड़ दीजिए है ना, सब लोग छोड़ दीजिए। जिसने किया ठीक है, आपने डाउट पूछ लेना, जिसने नहीं किया तो मत करना 8। ओके, बाकी तो चलो कर ही लेंगे आप। तो डिस्कशन कब रखें? मंडे को रख लो। नेक्स्ट वीक में कभी भी रख लेना। नेक्स्ट वीक में कभी मर्जी रख लेना आप। मंडे कर लेंगे क्या? कल तो पेपर है भाई। पेपर के बाद हो जाएगी, थोड़े से रहेंगे क्वेश्चंस। फिर पेपर के बाद कर लेंगे सर, वरना लेट हो जाएगी। मुझे मंडे को डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग बताओ। तो कर लो सर, ट्यूसडे कर लो सर। कर लेंगे सर, एरिया की भी पड़ी। मंडे को डिस्कस कर लेंगे फिर जी। एक मिनट टाइम देखने दो मुझे, शेड्यूल तो आ गया है। आप लोगों को शेड्यूल मिल गया क्या अगले हफ्ते का? यस सर। हाँ जी यस सर। आप लोग मुझे एक चीज कंफर्म करो, क्या आप लोगों के शेड्यूल में 3 से 4 क्लास लगी हुई है क्या मैथ्स की? यस सर, 3 से 4:30। नेक्स्ट वीक हमारी 7 क्लासेस है। 8 नहीं, मैथ्स की 7 है, फिजिक्स की 8। हाँ 7 तो मतलब वो 3 to 4 है, 3 to 4:30 तक है। 4:30 3 to 4:30 वही है सर अपनी जो नॉर्मल टाइमिंग 1.5 घंटे वाली। ये सर वही क्लास। मेरे शेड्यूल में वो 3 से 4 चलता है ना। सर आप ट्यूसडे को ले लो सर, 3 से 4 आपका डाउट स्लॉट है। फिजिक्स की क्लास है उस वक्त। सर फिजिक्स की मंडे क्लास है। सर आप अपने आप देख लो जब मर्जी। काम करेंगे ना 4:30 बजे मंडे को ही कर लेंगे। ओके सर। हाँ ओके सर। ठीक है,
4:30 बजे हम लोग मंडे को ही कर लेंगे। ओके सर। अरे सर 4:30 AVIT की आपने NCERT बोली थी ना आज? NCERT तो वेडनेसडे के लिए बोला है ना। हाँ, मेरे को कंफर्म करना था। सर 4:30 ट्यूसडे कर ले क्या? 4:30 क्या ट्यूसडे को? नहीं, ट्यूसडे को तो मेरी KVPY की 11th की क्लास है। तो ठीक है सर, मंडे कर लेना, मैनेज कर लूंगा मैं। ओके जी। सर हमारी कब है सर KVPY वाली क्लास 12th की? वो तो मैम बताएंगे। आपको तो जरूरत नहीं है ना, आपको तो सिलेबस तब तक वैसे ही खत्म हो जाएगा। 11th और 12th का तो सिलेबस है। आपको कहाँ जरूरत है? जरूरत है क्या? नहीं सर, वैसे वहाँ तब तो जेई की रिवीजन भी कर लेंगे। और वैसे भी ना आप लोगों का जनवरी में पेपर है, और आप जनवरी का पेपर अपना जेई का ध्यान दीजिए। KVPY के लिए कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी 2 सालों का सिलेबस है जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है, वो तब तक ख़त्म भी हो जाएगा, और उसी को रिवाइज करके अपना पेपर देना चाहते हो तो पेपर दे दीजिए। बट आपका पहला फोकस जेई मेन और जेई एडवांस ही होना चाहिए। सर मेंस की डेट रिलीज होगी जनवरी में? अब मुझे अभी तो खैर रिलीज नहीं हुई है, लेकिन मतलब आपको तो ये सोच के चलना ही चाहिए कि भाई जेई मीन्स जनवरी में हो सकता है। मान लो आज अभी आप सोच के चलते हो नहीं होगा, लेकिन कल को हो गया तो फिर हाँ वो तो ठीक है सर। तो आपके हिसाब से आपको अपना जेई मीन्स और एडवांस पे फोकस रखना चाहिए। KVPY जस्ट एक माइलस्टोन है, अगर हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो वो आपका करियर डिसाइड नहीं करने वाला है। सर बोलिए सर। KVPY से होता है? KVPY से होता क्या है? KVPY बेसिकली साइंस की डायरेक्शन में इंक्लिनेशन बढ़ाने के लिए किया गया है। जो बच्चे 12th के बाद BSc का कोर्स लेते हैं उनके लिए है मेनली। मतलब उन लोगों को 12th में जाके, मतलब उसके आगे जाके वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी, फेलोशिप प्रोग्राम वगैरह रहते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, डायरेक्ट एडमिशंस मिल जाएंगी। जो साइंस की डायरेक्शन वाले कॉलेजेस है लाइक IISc, उनमें डायरेक्ट एडमिशंस मिलती हैं KVPY के थ्रू। आइसर में मिलता है, आइसर पता है? आइसर के 7-8 कॉलेज है। यस सर, मोहाली में। एक तो मोहाली में है, एक तो बाकी पुणे है, कोलकाता है, ये 3 मेन है। पुणे सबसे बड़ा है, मेन है। मोहाली दूसरे नंबर पे आता है, कोलकाता तीसरे नंबर पे आता है। बट आज अब तो 3-4 और नए खुल गए हैं। तो मतलब ये कुछ कॉलेजेस है जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन KVPY के थ्रू मिल जाएगा। बट ये सारे के सारे जो है ये रिसर्च डायरेक्शन वाले फील्ड्स हैं। आपको अल्टीमेटली इन लॉन्ग रन रिसर्च सेगमेंट में जाना पड़ेगा फिर, साइंटिस्ट। ओके सर। KVPY का मेन पर्पस तो जो आप लोग जैसे बच्चे होते हैं वो क्या है, जिनका KVPY क्वालिफाई कर भी जाता है ना, तो उसमें मेनली वो इसमें ज्वाइन तो नहीं करते, बस ये आप लोगों के लिए हेल्प सिर्फ इतना करता है कि आपका रेज्यूमे, आपकी प्रोफाइल अच्छी बन जाती है। आप अपने आगे के लिए फर्दर है ना ये बोल सकते हो कि भी मैंने ये टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, तो अल्टीमेटली आपका रेज्यूमे अच्छा हो जाता है। मतलब अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन ना लेके आप जा तो IIT की तरफ ही रहे हो, तो फायदा सिर्फ KVPY करने का यही होगा, आपको प्रोफाइल अच्छी होना। चलिए, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।